वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने 10th क्लास के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नेम था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो वाइब्रेशन या वो ऑसिलेशन है जिसमें जो है बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही जो है वो मूव करती रहती है। ठीक है, मतलब मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन दोबारा पर। ठीक है, इस तरह जो है ना बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती रहती है। इसकी डेफिनेशन मैं एक दफ़ा फिर से डिफाइन कर देती हूँ। प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में मैंने डिफाइन की थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। क्या है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाई जाएगी उतनी ज़्यादा बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। और क्या है, ये फोर्स जो है डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने दो सिस्टम पढ़े थे, जिसमें हमने एक सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच किया था और उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा था। उसमें हमने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी किया था, जिसमें हमने लास्ट में कंक्लूजन ये निकाला था कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसीलिए हमारे पास एक्स के साथ माइनस लगा था। ठीक है, उसके बाद हमने बॉल एंड बाउल पढ़ा था, जिसमें हमने ये स्टडी किया कि वेलोसिटी जो है, जिसमें हमने एक और पॉइंट ऐड किया कि जो वेलोसिटी है वो हमारी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होती है, जबकि फोर्स जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और जो है वो मीन पोजीशन पर मिनिमम होती है। सेम यही हिसाब जो है हमारा एक्सेलरेशन का होता है। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पर जो है वो हमारी मिनिमम होती है। यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम एक और सिस्टम पढ़ने लगे हैं जिसको हम नेम दे रहे हैं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम में आप क्या करते हो, एक मैस ले लेते हो, एक बॉब ले लेते हो, उसको एक स्ट्रिंग से अटैच कर देते हो जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप जो है उसके बाद आप उसको जब उसमें स्टडी करते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें किस तरह की होती है। अब क्या है, आपके पास एक बॉब है, एक जिसको आपने एक मैस के साथ अटैच किया हुआ है और उसको फिर अटैच किया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, आपके पास इस मैस का कोई वेट है, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमें पता है स्ट्रिंग की अपनी टेंशन होती है। ठीक है, टेंशन एक फोर्स होती है जो अपवर्ड होती है। अब ये टेंशन और ये वेट जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, जो है ये हमारा बॉब है, ये स्टेशनरी रहेगा, ये रेस्ट पर रहेगा, इसकी कोई मोशन नहीं होगी क्योंकि वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, टेंशन अपवर्ड मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करें। इसलिए जो हमारा बॉब है, हमारा पेंडुलम है, वो क्या है, स्टेशनरी रहेगा। अब अगर आप ऐसा करें कि कुछ फोर्स लगा के इस बॉब को या इस पेंडुलम के बॉब को जो है ये डिस्प्लेसमेंट कवर कराएं कुछ फोर्स लगा के, तो क्या करेगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा और ये स्टेशनरी रही रहेगा। अब हमारे पास वेट के जो है ना दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वेट के हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। एक को हम कह देते हैं mg cos थीटा, एक को कह देते हैं हम mg sin थीटा। अब जिस तरह हमारे पास जब पेंडुलम स्टेशनरी फॉर्म में मीन पोजीशन पर था, वेट जो है टेंशन कैंसिल करी थी वेट को, सेम इसी तरह जब बॉब मूव करना स्टार्ट कर गया, बॉब का जो ये कंपोनेंट है ना, वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, ये जो है कैंसिल हो जाएगा टेंशन के साथ और इस तरफ बॉब की कोई मूवमेंट नहीं होगी। जबकि जो साइन थीटा है ये हमारा मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से बॉब मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो हमारे पास mg sin थीटा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही जो है बॉडी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आती है। अब क्या है, क्या हुआ, हमने फोर्स लगाई, बॉब को कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवा कर उसको छोड़ दिया। अब जो वेट था वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। एक को कह दिया mg cos थीटा जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और एक है हमारे पास mg sin थीटा। अब जो mg cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा स्ट्रिंग की टेंशन की वजह से, इसीलिए इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी। पीछे बचेगा हमारे पास mg sin थीटा। अब ये mg sin थीटा जो कि कंपोनेंट है वेट का, ये इसकी डायरेक्शन हमारे पास होगी मीन पोजीशन O की तरफ, जिसकी वजह से एक्सट्रीम पोजीशन A से बॉब मूव करना शुरू कर देगा
ओ की तरफ। अब जब ओ की तरफ मूव करा होगा, हमें पता है कि वेलोसिटी ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है हमारे पास जैसे ही बॉडी जो है वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब मीन पोजीशन पर पहुंचते ही इनर्शिया की वजह से बॉडी दोबारा से बी की तरफ चली जाएगी। इनर्शिया आपको पता है प्रॉपर्टी है बॉडी की, वो प्रॉपर्टी है जो उसको फोर्स करती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को जो है वो मेंटेन रखने के लिए, कि अगर आप मूव कर रहे हो तो मूव करते रहो, अगर रेस्ट पे हो तो रेस्ट करते रहो, तब तक जब तक आप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। ठीक हो गया। अब क्या होगा, मीन पोजीशन पर पहुंचते ही बॉडी दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी इनर्शिया की वजह से। अब जैसे ही बॉडी, अब मैंने आपको कहा था ए से ओ की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। अब जब ओ से गुजर के बॉडी एक्सट्रीम पर जा रही होगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी कम हो जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचते ही हमारे पास जो वो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या आप कहाँ से चले, आप मीन पोजीशन से चले, आपने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर करवाई, उसके बाद क्या हुआ, ये mg cos थीटा जो कैंसिल हो गया टेंशन से, जिसकी वजह से mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करने लगा और इसकी डायरेक्शन थी मीन पोजीशन की तरफ, जिसकी वजह से बॉब मीन पोजीशन पर आ गया। मीन पोजीशन पर पहुंचते ही इनर्शिया की वजह से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पर गया। मीन पोजीशन पर आते ही वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जब मीन पोजीशन से गुजर कर वो एक्सट्रीम पे पहुंचने लगा तो वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। मैंने आपको बताया वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़ीरो होती है, चाहे वो ए पोजीशन हो या बी पोजीशन हो, लेकिन मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाती है। फोर्स मीन पोजीशन पर ज़ीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। इसी तरह एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पर ज़ीरो हो जाती है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर देख लो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मुझे थोड़ा सा डाउट पड़ा था कि जब हमने मैथ स्प्रिंग वाला किया था तो उसमें मैंने आपको शायद गलत जो है वो फॉर्मूला बता दिया हो, आगे पीछे ये मैथ्स और केक स्प्रिंग कांस्टेंट ऊपर नीचे हो गए, तो मैंने इस मिस्टेक को जो है जो डाउट पर थी उसको दूर करने के लिए मैंने दोबारा से आपको इसको डिफरेंस भी बता दूंगी कि क्या डिफरेंस है और जो है करेक्ट भी हो जाएगा। अब क्या है, जब स्प्रिंग सिस्टम का आप देखते हो तो उसका टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मैस ओवर आपके पास है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की स्पेसिफिक वैल्यू होगी, मैस आपका क्या है, मैस आपको गिवन होगा। ठीक है, आपको मैस का पता होगा कि आपने कितने मैस की बॉडी जो है अटैच की थी स्प्रिंग के साथ। जबकि पेंडुलम में आपके पास आ जाता है t इज इक्वल टू 2 पाई r अंडर रूट L लेंथ है हमारे पास स्ट्रिंग की और g है हमारे पास ग्रेविटी भी हमारे पास कांस्टेंट होती है। अब ग्रेविटी अब मुख्तलिफ हो सकती है, अगर आप मून पर पेंडुलम का चेक कर रहे हो तो मून की ग्रेविटी डिफरेंट होगी, अर्थ पर चेक कर रहे हो तो अर्थ की ग्रेविटी डिफरेंट होगी, लेकिन कांस्टेंट होगी। ठीक है, कांस्टेंट रहती है। तो ये डिफरेंस हो गया, आपने मैस की जगह L डाल दिया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डाल दिया, जबकि आपने स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह जो है आपने ग्रेविटी डाल दी। तो यहाँ पर आपका जो है ये सिंपल पेंडुलम वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को सम अप करेंगे कुछ फीचर्स में, कुछ लाइंस में। ठीक है, और उसके बाद कुछ टर्म्स हैं आपकी वाइब्रेशन से रिलेटेड, वो स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब हम देखने लगे हैं कि हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीनों सिस्टम्स में पढ़ी है। पहला सिस्टम हमने पढ़ा था स्प्रिंग के साथ, मतलब मैस अटैच किया हुआ था, वो सिस्टम पढ़ा। फिर उसके बाद हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा। उसके बाद सिंपल पेंडुलम वाला सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स कैसे होते हैं। अब हम उन फीचर्स को हम बारी बारी देखते हैं कि फ़ीचर्स होते क्या हैं। अच्छा जी, पहला फीचर जो है वो ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी है वो एक फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द ही वाइब्रेट कर रही है। मैंने आपको कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है, वही मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी जिसमें बॉडी जो है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता रहेगा। तो ये पहला फीचर हो गया कि क्या कह रहे हैं, बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। मतलब फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द जो है हमारे पास बॉडी मूव करती रहेगी। वो फिक्स पोजीशन कौन सी है, हमारी मीन पोजीशन, जहाँ से हमने मोशन स्टार्ट करवाया था, मतलब जहाँ से हमने फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कवर करवा के छोड़ा था, वहाँ से जो है वो पोजीशन, मीन पोजीशन जहाँ पर बॉडी रेस्ट पर थी, वहाँ उस पोजीशन के इर्द गिर्द के मोशन को जो है एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे।
दूसरा आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्शन उसकी होती है मीन पोजीशन की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स की भी डायरेक्शन होती है हमारे पास क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, हमने पहले सिस्टम में ये बात प्रूव भी की थी कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमने उसके साथ क्या लगाया था, नेगेटिव साइन लगाया था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि A जो है हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया, जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो मीन पोजीशन पर 0 होगी लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया। चौथा आपके पास पॉइंट आता है कि वेलोसिटी का पॉइंट आता है। वेलोसिटी हमारे पास मीन पोजीशन पर हमेशा मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होगी। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का उलट हिसाब है। ठीक है, अगर जहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो ये 4 फीचर्स आपने देख लिए। उसके बाद अब आपके पास कुछ जो है ना ये आ जाती हैं, टर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहली टर्म है आपके पास वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन, अब क्या है, आपने मीन पोजीशन से पहले गए, 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है। आप मीन पोजीशन से गए एक्सट्रीम पे, ठीक है, एक्सट्रीम से वापस आए मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे और फिर मीन पे। ये आपका एक साइकिल बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक का सफ़र। ठीक है, ये आपका, और दोबारा मीन पर आ जाना, ये आपका एक साइकिल बनेगा। मतलब आप ओ से शुरू हुए और फिर ओ पर ही आओगे तो आपका एक ट्रिप जो है वो कंप्लीट होगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। ठीक हो गया। दूसरी टर्म है आपके पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास वो टाइम है जो कि एक बॉडी लेती है अपने एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। मतलब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, चाहे वो 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, वो उस बॉडी का टाइम पीरियड होगा। ठीक है, उस मोशन का टाइम पीरियड होगा। वो टाइम जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में लगाती है उसको हम नेम दे देंगे टाइम पीरियड का। तीसरी आपके पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकेंड में कितनी दफ़ा वाइब्रेट करती है। ठीक है, जितनी दफ़ा वो वाइब्रेट करेगी वो उतनी उसकी जो है फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जो कि 1 सेकंड में 5 दफ़ा जो है वो वाइब्रेट कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, 5। उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, 5। और फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। मतलब टाइम पीरियड को अगर हम उलट कर दें, मतलब 1/t कर दें, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। उसके बाद आ जाते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी कवर करती है अपनी एक वाइब्रेशन में। ये एक वाइब्रेशन हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना सफ़र में जितनी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, मतलब ओ से ए, फिर उसके बाद ए से ओ, और उसके बाद ओ से बी, और फिर दोबारा ओ, ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी एक वाइब्रेशन में कंप्लीट करती है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। पहला हमने पढ़ा वाइब्रेशन आपके पास कंप्लीट राउंड ट्रिप है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं से आप वहीं पर दोबारा आओ तो आपकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड आपके पास वो टाइम है जो कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगाती है। फ्रीक्वेंसी आपके पास नंबर ऑफ जो है वाइब्रेशन है इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में एक बॉडी कितनी दफ़ा जो है वो वाइब्रेट करती है। ठीक हो गया। फिर एम्पलीट्यूड आ जाता है। एम्पलीट्यूड आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी एक वाइब्रेशन में कवर करती है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर समअप हो गया, जिसमें आपने देखा है कि सिंपल पेंडुलम में किस तरह जो है आप अपना वो काम करवाते हो, मतलब उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन किस टाइप का होता है, उसमें क्या क्या उसके फीचर्स हैं, उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक है। उसके बाद तीनों सिस्टम से हमने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए जिसको हमने कह दिया ये फीचर्स हैं हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के। और उसके बाद आपने कुछ टर्म्स देखे जिनमें आपके पास वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आ रहा था।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।